जी अस्सलाम वालेकुम। आरिफ खान विज़न से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कनाडा की विज़िट वीज़े के बारे में और कैन प्लस वीज़े के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि कनाडा का विज़िट वीज़ा क्या है और कैन प्लस वीज़ा क्या है। कनाडा का विज़िट वीज़ा जौन-सा है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। इसमें आपका फैमिली फ्रेंड है और इसके अंदर आपका रिलेटिव बेस के ऊपर विज़िट वीज़ा अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा आप एज़ ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कनाडा का जो बिज़नेस विज़िट वीज़ा होता है, उसमें आपके डिफरेंट आपके उसमें कैटेगरीज़ आती हैं, जिस तरह एक्सपो है, ट्रेड शो है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है। ये ऑलरेडी जनरल विज़िट वीज़ा कहलाता है कनाडा का विज़िट वीज़ा। इसके अलावा जो कैन प्लस है, कैन प्लस वीज़ा होता है डिफरेंट है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें एग्ज़ामिशन है डॉक्यूमेंटेशन की। अब मैं आपको कनाडा के जो जनरल विज़िट वीज़े के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं। कनाडा के जनरल विज़िट वीज़ा जो होता है, उसमें आपको अपने बिज़नेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको अपने फैमिली का रिकॉर्ड चाहिए होता है। इसके अलावा आपको अपने जो फाइनेंशियल टाइज़ जो हैं, बैंक स्टेटमेंट्स के अलावा आपकी कुछ प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स के ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जनरल विज़िट वीज़े में होती हैं और इसमें आपको स्पॉन्सर की भी ज़रूरत होती है। अगर नहीं है तो आप होटल बुकिंग पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या आपको इन्विटेशन है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि कैन प्लस वीज़े में ऐसी किसी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। कैन प्लस वीज़ा क्या है? कैन प्लस जो वीज़ा है, ये ऑलरेडी एग्ज़म्पशन होती है। ये जिन लोगों के पास यूएसए का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, वो लोग एलिजिबल हैं कैन प्लस वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या जिनके पास कनाडा के वीज़े लगे हुए हैं और वो एक्सपायर हो गए हैं 10 ईयर से पहले वो भी लोग अचीव कर सकते हैं। कैन प्लस जो वीज़ा है, ये ऑलरेडी कनाडा गवर्नमेंट ने दुनिया के जो अवाम हैं उनको सहूलत दी है कि जिन लोगों के पास यूएसए का वीज़ा वैलिड है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कनाडा कनाडा कैन प्लस वीज़े में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो आपका करंट पासपोर्ट है, प्रीवियस पासपोर्ट है, आईडी कार्ड। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, किसी किस्म की हमें कोई इन्विटेशन नहीं चाहिए, कोई होटल बुकिंग नहीं चाहिए, जस्ट ओनली यही डॉक्यूमेंट्स हैं। और जबकि जो जनरल विजिटर वीज़ा है, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको उसमें आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं और देने पड़ते हैं। आजकल कैन प्लस जो आज के सोशल मीडिया पे जो कैन प्लस के जो वीज़े लग कर आ रहे हैं, वो ज़्यादातर कनाडा कैन प्लस ही वीज़े हैं, ना कि जनरल विजिटर वीज़े हैं। जनरल विजिटर वीज़े लग रहे हैं, लेकिन हर बंदे का नहीं लग रहा। उसमें जिनके केस सॉलिड हैं, जिनका इन्विटेशन है, स्पॉन्सर है, उन लोगों के वीज़े लग रहे हैं। और जो कैन प्लस जो वीज़ा है, इसमें मुझे पता लगा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फेक यूएसए के वीज़े के ऊपर कैन प्लस वीज़े अप्लाई किए हुए हैं। इस चीज़ के बारे में भी इल्म हुआ है, पता लगा मुझे। और दूसरी बात यह है कि जो कैन प्लस जो वीज़ा है, उसमें जब आप यूएसए की जो एप्लीकेशन आप लोग फिल करते हैं, जो आप डाटा यूएसए एम्बेसी को देते हैं, वही सेम डाटा आपका कनाडा कैन प्लस वीज़े में ही वही तमाम डाटा उसमें फीड होता है और वो उसको ऑटोमेटिकली उसको कैच करता है। अगर वो आपके डाटा उससे मैच हो जाता है कनाडा की एप्लीकेशन के साथ, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। अगर यहाँ कहीं किसी किस्म की कोई भी कंट्राडिक्शन हो जाती है, कोई आप कनाडा में कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी कोई आपको इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो यूएसए फॉर्म में नहीं है, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। कनाडा के जो जनरल विजिटर वीज़ा या जो कैन प्लस वीज़ा है, इसमें कनाडा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी 2 वेबसाइट्स वगैरह उन्होंने बनाई हुई हैं। उसमें एक है जीसी की और दूसरा है आईआरसीसी। जीसी की जो है वो पुराना पोर्टल है, उस पे जैसे कि पहले लोग अप्लाई करते थे, कनाडा का जनरल विजिटर वीज़ा अप्लाई करते थे। अभी भी लोग करते हैं, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जबकि आईआरसीसी पे भी ऑलरेडी आप जनरल विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसमें भी जो उनकी जो एंड पे आके जहाँ डॉक्यूमेंटेशन वो मांगता है, डिमांड करता है, वहाँ पे वो चीज़ें हैं। जबकि जीसी की के ऊपर जो सा है डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे थ्रू आउट उन्होंने प्रॉपरली उन्होंने अपने वो बनाए हुई हैं, स्टेप बनाए हुए हैं। और जबकि जो सा है आईआरसीसी के ऊपर जो सा उन्होंने ना शॉर्ट कर दिया उन्होंने अपने ना जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कनाडा का जो वीज़ा है, जो लोग जनरल विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं विदाउट कैन प्लस, जो लोग कनाडा का जनरल विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, और जिस तरह जो एजेंट है या जो माफिया है, जो आपका जो लोग ये धन बेस पे जो लोग वीज़ा लगवाते हैं,
ये लोग करते क्या हैं, ये लोग ऑलरेडी फेक बैंक स्टेटमेंट बना के लोगों के वीज़े अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के। उसमें एक जो जिस तरह एक कोई अच्छा बंदा है जो बिजनेसमैन है, उसकी बैंक स्टेटमेंट उठा के उसको एडिट करके उसके ऊपर लोग वीज़े अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के। और जो गवर्नमेंट कनाडा गवर्नमेंट या जो एम्बेसी है वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं करती, और वो ऑटोमेटिकली इस तरह काफ़ी लोगों के वीज़े ऑलरेडी ग्रांट होकर आ रहे हैं आजकल। ठीक है। और आजकल से मुराद ये है कि पहले भी लोगों के वीज़े लाकर आए हैं, अभी भी लोगों के वीज़े लाकर आ रहे हैं, लेकिन ये कनाडा गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें। जो जब कोई लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, जनरल विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करें, चेक करें, हेड ऑफिस में बैंकों में चेक करें, चेक करवाएं। ठीक है, ताकि क्योंकि आजकल से मुराद ये 2021, 22, 23, 24 में काफ़ी जो एजेंट हैं उन्होंने लोगों के वीज़े अप्लाई किए कनाडा के, और उसमें काफ़ी फेक डॉक्यूमेंटेशन की है लोगों ने, बैंक स्टेटमेंटें लगाई हैं, एडिट करके लगाई हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताना था कि अवॉइड करें एजेंट माफिया से जो लोग डन बेस पे काम कर रहे हैं। आजकल कनाडा के वीज़ा कैन प्लस वीज़े की बहुत अच्छी रेशो है, तकरीबन 95% है। कनाडा कैन प्लस वीज़े पे लोगों के वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। और जिन भाइयों के ऑलरेडी कनाडा के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं विजिटर वीज़े पे, ना कि कैन प्लस वीज़े पे, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं कैन प्लस वीज़ा अप्लाई करने के लिए विदाउट डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है। और मैं ये भी बताता जाऊं कि जो कनाडा का जो कैन प्लस वीज़ा है, इसमें जो आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो बहुत कम है। मिनिमम टाइम 8 डेज, मैक्सिमम 70 डेज तक जाता है ये। ठीक है। ये होता है वीज़ा फीसद पे। हो सकता है उसमें कोई आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन हो जो आपने एप्लीकेशन फिल की हो, यूएसए की जो एप्लीकेशन से मैच ना कर रही हो, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको डाउट में लाती हो, तो इसलिए वो उसमें लेट हो सकती है। या आपका कोई ट्रैवल कैन प्लस वीज़े से पहले आपने कोई अगर यूएसए के वीज़े के बाद अगर आपने कोई वीज़ा कोई ट्रैवल किया किसी और कंट्री का, तो उसकी भी वेरिफिकेशन होती है, इसकी वजह से ये लेट हो रहा है कनाडा कैन प्लस वीज़ा। ठीक है। तो ये मैं आपको कैन प्लस वीज़े के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जो आप कनाडा के वीज़े देख रहे हैं वो सिर्फ कैन प्लस वीज़े हैं। ठीक है। और वही वीज़े लाकर आ रहे हैं, ना कि कोई जनरल विजिटर वीज़ा जो आम वीज़ा होता है, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन बेस पे अप्लाई करते हैं, जिनके पास यूएसए का या कनाडा का वीज़ा नहीं है और वो आम तरीके से वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोग या तो इनविटेशन मंगवाएं या स्पॉन्सर हों, ताकि आपका केस सॉलिड हो और आपका वीज़े लगने के चांसेस ज़्यादा हों। अच्छा, इसमें मैं मज़ीद एक और बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस तरह आजकल पाकिस्तान में एजेंट माफिया का राज है, वो लोगोों को ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि जी आप कनाडा का वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करें और वीज़े आपको लगवा के देते हैं। तो मैं ये आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास यूएसए के वीज़े वैलिड हैं वो कतन भी एजेंट माफिया को अपना डाटा प्रोवाइड ना करें, ना आप डन बेस पे काम करें, ना आपने डन बेस पे काम करना है, क्योंकि आप एलिजिबल हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए और आपका इजीली वीज़ा लग सकता है। इन लोगों से आपने बचना है। और मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो लोग डन बेस पे काम कर रहे हैं वो सर आवाम से ज़्यादती भी कर रहे हैं। ठीक है। जबकि एक आम जो सादा लोग हैं उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। जब आपके पास ऑलरेडी कनाडा का वीज़ा वैलिड और एक्सपायर हो गया, या आपके पास यूएसए का वीज़ा वैलिड है, तो आप बड़ी इजीली आप कनाडा का कैन प्लस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बगैर एजेंट माफिया के और बगैर किसी कंसल्टेंट के। अगर आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको किसी किस्म की और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको फाइल की प्रोसेसिंग की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी नंबर्स पे। और आप मेरे जो पेज है या जो मेरा चैनल उसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स में आपने जो अपने सवाल करने हैं वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यही पैगाम था मेरा भाइयों तक पहुँचाने का। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और मैं आपको मज़ीद आपको और अपनी जो वीडियो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करूँगा।